राधे राधे, राम राम, सलाम। ओए तेरे सलाम ना ले मेरी आज तक, तू भी ना ले। चल ठीक है, वैसे करी मैंने तो मुँह सुननी चाहिए ना, अल्लाह सुनी ले गो। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कवक फंजाई। कवक के बारे में बेटा हमने काफ़ी डिस्कस किया है, 2 बार कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से। परसों मैंने बेटा उनको नोट कराया था, बस नई चीज़ कोई ना बताई। उनके बारे में बेटा, आवास के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में, उनके पोषण के बारे में। पोषण के बारे में 2 अच्छी अच्छी चीज़ बताई थी मैंने आपको उस दिन, लाइकेन और माइकोराइजा। कैसे नींद सी में, कैसे नींद सी में। क्लियर हो गया बेटा? अब लिखो जनन। इनका बेटा नेक्स्ट पॉइंट डालो, जनन। बेटा हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। उनका आवास देखा, उनकी प्रकृति देखी, उनका पोषण देखा। अब पढ़ेंगे उनका जनन। सौरभ खुजार मार रही होगी ना, कई दिन आगे तो। इनका पढ़ेंगे बेटा रिप्रोडक्शन इन फंजाई या कवक। बेटा मैंने बताया था 3 प्रकार से जनन होता है इनमें। कैसे कैसे बेटा? कायिक जनन होता है इनमें। दूसरा बताया था बेटा जी अलैंगिक जनन भी होता है इनमें। हाँ जी, कौन? जुकाम थे बेटा, हमें अलग अलग टर्म रह करें। अगर वायरस से भय हो तो नॉर्मली बोल दिया करें भैया वायरल से है वो, कहते हैं। अगर बेटा कई बार एलर्जी तो जाया करे, कौन? बच्चाओ मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अब कवक या फंजाई का जनन क्या पढ़ाते हैं? जनन। इनमें बेटा 3 तरीका से जनन होए करे। पहला बेटा जी कायिक जनन, दूसरा बेटा जी, तीसरा बेटा जी लैंगिक जनन। यानी कि दुनिया की 3 विधि हैं जनन की और तीनों तय करें ये भाई साहब। कायिक जनन में मैंने आपको बताया था, कायिक मतलब बेटा काया, काया मतलब बेटा बॉडी, यानी कि बॉडी का इनकी का कोई भी पार्ट अलग हो जाएगा, उससे क्या बन जाएगा बेटा? नया जीव बन जाएगा। इसको कहते हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा बेटा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। काट लूं तो मैं फिर दोबारा क्लास डिस्टर्ब मत करे करो यार, तुम बालक न रहे, 6ठी 7ठी के बालक है तुम। ये बेटा मुझे तो लगे पैदा ही कल परसों भय तो सोबर चल रहा दिखे। हम पढ़ रहे हैं बेटा कवकों में जनन। कवकों में काय का 3 प्रकार का जनन। कौन सा? कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन का सिंपल सा फंडा कि पूरी बॉडी का कोई भी पार्ट अलग हुआ, उससे नए जीव का निर्माण हो जाएगा। इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर है बेटा अलैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें बेटा युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, बल्कि कुछ विधियां हैं। जैसे मुकुलन बताए थे मैंने आपको, हाइड्रा और यीस्ट में बड निकलेगा, एक मुकुल निकलेगा, उससे अलग जीव का निर्माण हो जाएगा। द्विविखंडन, बहुविखंडन बताया था आपको। फिर है बेटा जी लैंगिक जनन, जिसमें युग्मकों का निर्माण होगा, जिनको हम लघु बीजाणुक बोल देते हैं। बीजाणुकों से बेटा जनन होता चला जाएगा। 2 प्रकार के बेटा युग्मक बनते हैं इनमें, चल और अचल। क्लियर? इसी प्रोसेस को लिख रहे हैं हम। लिखो बेटा जी, जनन लिख लिया ना इसका। कवकों में 3 विधियों से जनन होता है। तीनों विधियों से
तीनों विधियों से जनन होता है बच्चे। लिखो बेटा, पहली लिखो बेटा, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लिखो भाइयों, ना तो तू क्यों लाया सब या पेन दो भाई, पेन दे लाया कैसा होता था, जल्दी दो पर। लिखो बच्चा, क्या तरह के पेन दो, लिखो ले लाओ। फर्स्ट लिखा हमने कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, कवकों में उनके शरीर के किसी भाग का अलग होकर नए जीव में विकसित होना कायिक जनन कहलाता है। लिखो बच्चों, जैसे विखंडन, विभाजन आदि के द्वारा जनन। लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो बेटा, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन बच्चा, जनन में हम 3 प्रकार पढ़ रहे हैं ना बेटा, ABC। लिखो बेटा, कवकों में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, कवकों में विभिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं। विभिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं, जैसे कोनिडिया, जूस्पोर, जैसे कोनिडिया, जूस्पोर। लिखो बेटा, हम फंजाई में जितने भी सारे गुण प्रकट करते हैं, ये वो सारे एक जगह पे अब हम सारे नोट कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद बेटा इनका विभाजन करेंगे हम। कितने भागों में बांटेंगे हम? बांटे थे ना भाई,
कितने भागों में बांटे थे? 3। 4 भागों में वर्गीकृत किए थे बेटा। 4 भागों में हम जो मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उनमें डिफरेंस है, उन पॉइंटों को नोट करेंगे। बाकी तो सारे गुण हैं ही है बेटा सब उनके, जो हमने ऊपर नोटिस कर लिए। जो उनमें डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत माइनर सा, सिर्फ उन चीज़ों को लिखेंगे। समझ गए ना, हम इसलिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं इसमें। छापो बेटा। तीसरा लिखो बेटा, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 बेटा, या में जनन की 3 प्रकार है जाएंगे ना, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कहाँ ध्यान रही है तुम्हारा है? लिख ली बेटा, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पॉइंट बना के लिखो। कवकों में चल व अचल दोनों प्रकार के, चल व अचल दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है जिनके संयोजन से युग्मनज व उसमें विभाजन से युग्मनज जाइगोट। लिखूं? युग्मनज जाइगोट व इसमें विभाजन से नए जीव का निर्माण होता है। अगली साल आप पढ़ोगे पूरा लैंगिक प्रजनन की प्रोसेस सारी। विभाजन से नए जीव का निर्माण होता है। अब बेटा बस सुनने वाली बात है, लिखो मत भले ही। लैंगिक जनन में बेटा 3 प्रोसेस होती हैं। कौन सी? सबसे पहले बेटा उनके प्रोटोप्लाज्म यानी कोश का द्रव्य का मिलन, जिसे क्या कहेंगे हम? प्लाज्मोगेमी। फिर उनके केंद्रक का संलयन होगा बेटा, उसको कहते हैं बेटा केंद्रक संलयन या क्रेटोगेमी। उसके बाद बेटा जी नए जीव का विदलन होगा, जैसे जाइगोट बनेगा। जाइगोट में विदलन से बेटा नया बच्चा होगा। क्लियर हो गया? लिखेंगे इन चीज़ों में या याद रख लेंगे? बता तो मामा लिख ही नहीं रहे हो, जब तू कहते याद कैसे करेगा इन्हें? पास याद कैसे करेगा इन्हें? इतना भले मानस। और यही बात है, पिघल जाऊँ फिर वीडियो वाली बात है। लिखेंगे बेटा, बताओ जल्दी लिखेंगे। देखो लैंगिक जनन बेटा, इनमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इनमें लैंगिक जनन 3 चरणों में होता है। इनमें लैंगिक जनन 3 चरणों में होता है। पहलो लिखो प्लाज्मोगेमी। हाँ भाई, प्लाज्मोगेमी। लिख दो बच्चा, डैश इसके आगे लिख दो। हाँ भाई, प्लाज्मोगेमी हिंदी में लिख लो, बाकी यही मिले। दो चल अथवा अचल को मतलब समझते हो ना, गतिशील अथवा अगतिशील है ना। चल अथवा अचल युग्मकों के कोशिका द्रव्य का, 2 चल अथवा अचल युग्मकों के कोशिका द्रव्य का संलयन प्लाज्मोगेमी कहलाता है। भीतर रख वीडियो देख पिछवाड़े देखा, थोड़ा सा लग जाएगी, जल्दी देखा थोड़ा। कहाँ चल रहा बीमार HIV की तरह।
दो चल अथवा अचल युग्मकों के कोशिका द्रव्य का संलयन प्लाज्मोगेमी कहलाता है। कोशिका द्रव्य बेटा, कोशिका के भीतर भरा हुआ पानी, ये वो लिखूं? कोशिका द्रव्य, दुष्टो तुम्हारी हिंदी खराब, याद के है, देख ले अब। मतलब कोशिका द्रव्य के संलयन को प्लाज्मोगेमी प्लाज्मोगेमी आदो पे हो या में कहते हैं। आधे पेन और पूरे पेन अंतर का आया है भाई अंतर काय में? आधे पेन और पूरे पेन यहाँ में अंतर बेटा पूरा है, यहाँ खाली पी लिख रही है। अगर बेटा ये पी ई होती, पी आई होती, पी वाई होती, अंतर ही अंतर है। नेक्स्ट लिखो बेटा कैरियोगेमी। कैरियो नंबर 2 जी। हाँ जी भाई साहब, 3 प्रकार को लिखवाया हो ना। लिखो भाई साहब, युग्मकों के केंद्रकों का संलयन, केंद्रकों का संलयन, युग्मकों के केंद्रकों का संलयन कैरियोगेमी कहलाता है। तीसरा लिखो बेटा विभाजन। लिखाऊं? विभाजन। देखो बेटा, बेटा इतना तो पता होगी तुम्हें, लैंगिक जनन में का होई करे, 2 युग्मकों को निर्माण होगा, 2 गैमीट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, जो अचल या अचल हो सकते हैं। जो बेटा मादा की बॉडी में मादा जनन तंत्र में बनेगा उसको मादा युग्मक फीमेल गैमीट कहते हैं, और जो मेल बॉडी में बनेगा उसको नर युग्मक। उनके दोनों के संलयन के पश्चात उसको कहते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन, निषेचन। उससे बनता है युग्मनज, जाइगोट जिसे बोलते हैं। उसमें प्रारंभ होता है बेटा विदलन, विभाजन, विभाजन 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 विभाजन। उनके फलस्वरूप बेटा भ्रूण, भ्रूण से बेटा बच्चे का या नई संतति का निर्माण होता है। तो बेटा जी फर्स्ट प्रोसेस क्या थी? युग्मकों का बेटा क्या मिला? कोशिका द्रव्य मिला, उसको हमने कह दिया प्लाज्मोगेमी। फिर बेटा उनके केंद्रकों का संलयन हुआ, उसको कह दिया हमने कैरियोगेमी। अब बेटा संलयन तो हो गया, संलयन के पश्चात युग्मनज बन गया होगा, अब युग्मनज में हो रहा है विभाजन। तो तीसरा पॉइंट क्या है? तो लिखो बेटा युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप विदलन होकर नए जीव का निर्माण होता है। कहाँ अटक गए बेटा, वो वहां बता। अर्धसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप विदलन से नई संतति का निर्माण होता है। अब बेटा वो यूँ बताओ, मैंने इनमें कोशिका भित्ति लिखा दी का? इनकी लिखा दी, कोशिका भित्ति हो गई, लिखो सब। बहुत अच्छा। कौन सी बताओ काय की बने? बता के
एनसीईआरटी की बता चल, एनसीईआरटी में क्या लिख रही है? हिला लिया और यूँ सोच रही हूँ कि मैंने चौकी एनसीईआरटी खोली इनके सामने। तू बता। ओ जी वाह, देख के तो मैं बता दूंगा। तू बता बेटा, तुम बताओ दोस्तों। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन अथवा पॉलीसैकेराइड्स किसकी बनी होती है बेटा? काइटिन बोलो, अथवा पॉलीसैकेराइड्स। लिखो बेटा, हो गया। मैं एक पॉइंट और डालो, हेडिंग बढ़िया सी। नहीं, हेडिंग मतलब यही के अंदर हम अलग अलग गुण पढ़ रहे हैं ना इसके। कवकों के आर्थिक महत्व। पहले लिखो बेटा, आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंसी ऑफ फंजाई, है ना। पहला पॉइंट लिखो बेटा, दवाइयों के निर्माण में। पहला पॉइंट लिखना है, दवाइयों के निर्माण में। मेरे बच्चा, हम कवक पढ़ रहे हैं भैया, कवक के अलग अलग गुण पढ़ रहे हैं भैया। उसके अंदर अब मैंने नई हेडिंग डलवाई है, इनको आर्थिक महत्व कहा है, यानी कि पैसा कैसे बना सके इनते। तो बाकी कई 2-4 तरीका देखेंगे। तो वहाँ में पहला तरीका दवाइयों के निर्माण में। लिखो बेटा, पेनिसिलियम नोटेटम। लिखवाऊं? बेटा लिखवाई दूंगा बच्चा, टेंशन हो। कहाँ खोए रहे तुम गधाओ? सौरभ, अब अगर तन छुट्टी करी वापस जाऊंगा तेरे गांव में है कि मैं यहाँ काटूंगा तो जहाँ होएगा। बेटा तुम पहले तो डिसाइड करो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो तुम? 11वीं। तो हरकत है 11वीं की इनकी सी। गुरुजी बालक को कह रहा हूं, हिंदी याद करूंगा मैं। गुरुजी मैं हिंदी याद ना करो जी, संजीव मेरी गलती तुम्हारी ना आई, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बेटा डाउन है, डाडी नहीं तुम्हारी। नहीं 11वीं में आवे लग जा। गुरुजी को कह रहे जी हम पे ना संजीव लड़के कह रहा है गांव वाले या हमारा उन लगा क्रीम शीट लगा गुरुजी याद करना विकास तब करवाओ इधर। मैं फीत उतार दूंगा बेटा। प्यार मोहब्बत इतनी सी ठीक रहे या ज़्यादा में ना काहेगी मुँह पे तो मांगे ना ले। और बता बेटा, बेटा हम पढ़ रहे हैं कवकों के बेटा व्यावसायिक महत्व, यानी कि पैसा कैसे बनाएंगे इनसे। सीधी सी बात है, कृषि से हमने पैसा कैसे बनाया भाई? फसल उगाना चालू कर दो ऋतु के हिसाब से। वैसे बेटा हम कवकन को देख रहे हैं। वहाँ में पहला पॉइंट लिखाया है मैंने एक छोटा सा दवाइयों के निर्माण में, कि दवाई को निर्माण कैसे करेंगे आप। तो वहाँ में लिखाया मैंने कि बेटा एक कवक होकर है कौन सी बेटा जी? दोहराओ मेरे संग। कवक को नाम का है पेनिसिलियम नोटेटम। इससे बेटा एक एंटीबायोटिक बनता है जिसका नाम ज्यादातर ने सुन रखा होगा, पेनिसिलिन सुना है? पेनिसिलिन ना सुनो बेटा। जब भी कभी हमें कुछ वैसी बीमारी हो जाती है ना कि डॉक्टर एंटीबायोटिक दे दो क्या वे, तो बेटा एक ही एंटीबायोटिक ज़्यादा फेमस है, पेनिसिलिन। यहाँ तक को नाम पेनिसिलिन है। जाओ कौन सी बेटा एंटीबायोटिक बनती है इससे? पेनिसिलिन। क्लियर हो गया बेटा जी? अगर हम ये वाली कवक उगाना चालू कर दें, उससे एक छोटी सी फैक्ट्री डाल दें, तो क्या बना सकते हैं? एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। डॉक्टर बने ना बने पर दवाई बेच सके।
किसको? बड़ी बड़े मेडिकल्स को, हॉस्पिटल को बेच सकते हैं ना। तो यही व्यावसायिक महत्व है यार। पहले लिखो पेनिसिलियम नोटेटम मुझे ऐसा तो ना स्कूल वाले ने बहका है कि मैं तुम बालकन क्लास में भेज दी हूँ तो गुरु जी 11वीं है इन तुम में बेटा गलती ते भी 12वीं में मैं ही रह गो तो ऐसी रबड़ बनाऊंगा ना रे हैं। हम मैं ना मारूंगा, अभी तो कम मार रहा हूँ ना, पर अभी तुम डर गए तो मौज ले लो बेटा, ये आध घंटा रह गो है, आगे पीछे ले लो। लिखो बेटा पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्रसिद्ध एंटीबायोटिक भी लिखनी पड़ेगा। अब लिखूं? कैसे डॉक्टर बनेंगे रे? कैसे डॉक्टर बनेंगे बेटा? तो बेसन का जो कोई ना कोई हाथ देना पड़ा है। अब का कर आ रहा हूं मैं, अब भी सिखाई रहे हूं। बेटा अगर तुम ढंग से चुप रहे ने का और क्लास में पूरा तुम्हारा ध्यान रहे हो, मैं ईमानदारी बता दूं तुम्हें बहुत कुछ दे जाऊंगा ज्ञान तुम्हारी 11वीं के अलावा। तुम्हारी दवाई गोली इनको, रोग बीमारी इनको, बट तुम यार संग ही ना दे ढंग से। क्या कह रही बेटी? अच्छू तो बनेगी, घर में तो रहेगी, बीमार तो होएगी, इंप्रेशन तो जमा सके कि मम्मी तेरे तो वायरल है ना, मम्मी तेरे तो फंजाई से बीमारी भैया एंटी फंगल क्रीम लेके आ, इंप्रेशन तो बना सके। बायो पढ़िए तने बड़ी। लिखो प्रसिद्ध एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण होता है। लिख ली? प्रसिद्ध एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण होता है। यार मैं रोजाना देने पड़े करेंगे, फिर प्रॉब्लम आते ही मारा करूं फिर तो मैं पहले, फिर मैं सन किस और रह जाऊंगा यार। मैं थोड़ा सा कूल बनना चाहूँ मास्टर, आते तुम कूटने पर यार। परसों आयो ना तो तू कूट लियो। लिखो यार नेक्स्ट, लिख लिया मैं? प्रसिद्ध एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगेरिकस हिंदी में लिखूं? अगेरिकस नामक कवक विटामिन, कौन सा साहब रविंदर? विटामिन व खनिज लवणों से प्रचुर होती है, वह खनिज लवणों से प्रचुर होती है, इसलिए इसे खनिज लवणों या खनिज तत्वों से प्रचुर होती है, इसलिए इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं। क्या है गो बच्चा? मैं ना आज सोच के आया हूँ, मैं ज़्यादा ना तुम्हें आर्थिक महत्व में उन्हें 7-8 चीज़ बताऊंगा बढ़िया बढ़िया। तुम्हारे सऊर अंत में अब 2-3 लिखा है कि फांस काटूंगा ना। लड़की तो फिर वो कम बोले, पर ये ना मेरे देख बेटा यार बंद कर ही दे। खड़े जा बेटा, यहाँ रख यार।